अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के सुमन फर चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्लेलिस्ट का आज थर्ड प्रॉब्लम है और ये हम लेक्चर नंबर 8 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 लेक्चर स्पेंड किए हैं एक ज़ीरो लेक्चर के तौर पर, और बाकी जो 5 लेक्चर थे वो सैलरी का इंट्रोडक्शन होता रहा। और उसके बाद हमने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए हैं। आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो लोग ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह होता है, और ये एक वही काम है जो आप इजीली हमारे लिए कर सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन जो है ये मौज़म मुग़ल साहब की बुक में से है। अगर आपके पास ये मौज़म मुग़ल साहब की बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें तो जो पोर्शन आपके रेलिवेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, जब आप व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो गुजारिश होती है कि कुछ डेटा आप अपना प्रोवाइड किया करें, जैसा कि आपका नाम है वो हमारे लिए, हम उसको सेव कर लेते हैं ताकि कोई स्टेटस या इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तीसरा, आप किस एग्जामिनेशन सिस्टम से हैं, सेमेस्टर सिस्टम से हैं या एनुअल सिस्टम से हैं। इस तरह हमें आपको जो रेलिवेंट आपका डेटा है ना वो सर्व करने में आसानी होती है। तो सम टाइम कुछ फीमेल्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको ज़रा फील करते हैं कि यार ये हमारा पर्सनल डेटा क्यों रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो पर्सनल डेटा रिक्वायर्ड करने के बिहाइंड ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आपको अच्छे से सर्व कर सकें, बस। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लें। अच्छा बच्चों, चलें, अल्लाह ताला आपके लिए भी बड़ी आसानियाँ बनाए और हमारे लिए भी बनाए। बात करते हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 3 की। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। ये एक पोर्शन है, यहाँ तक आप करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। मीन्स कि आप टोटल चीज़ों को देखते हैं कि टैक्सेबल कौन सी है और एग्जेम्प्ट कौन सी है, एंड टैक्स पेबल, और टोटल इनकम के बाद जो आप कैलकुलेट करते हैं जिसको आप टेबल में से देखते हैं, इतनी इनकम होगी इतना टैक्स लगेगा। फॉर द टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बच्चों का ना अमूमी क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमारा एक पॉइंट गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो हमें फिर एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा। जब हम पेपर चेकिंग पे जाते हैं ना तो हमें, जो हमारे हेड साहब होते हैं ना, उन्होंने वादिया कहा होता है कि भाई अगर किसी ने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और एक आधा पॉइंट शुरू में ही गलत हो गया लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट किया है, तो आप उसको सारे नंबर उसके डिडक्ट ना करें। जो उसने एफर्ट किया है उसके बदले में उसको उसके बदले में कुछ नंबर दें, तो 10 नंबर 12 नंबर इतने फिर भी मिल जाते हैं, मतलब कि एक आधा पॉइंट गलत भी हो तो आपका इस क्वेश्चन को एनुअल पेपर में मुकम्मल अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप इसको एंड पे अटेम्प्ट करें, मीन्स कि ये लास्ट क्वेश्चन हो। मीन्स कि इससे पहले आप अगर एनुअल सिस्टम में है या सेमेस्टर सिस्टम में है तो आप अपने बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, न्यूमेरिकल आप एंड पे अटेम्प्ट करें। क्योंकि होता ही है कि आप इसके ऊपर परफेक्ट होते हैं तो फिर आप ज़्यादा टाइम इस पे ना स्पेंड कर लें, बस ये वजह। अच्छा जी, पॉइंट आता है जी पहला, बेसिक सैलरी। एज यूजुअल जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो ये सेक्शन 12 में आएगा और फुल टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंस, अच्छा ये महंगाई का अलाउंस होता है कि इन्फ्लेशन हो गई है मार्केट में और हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज नहीं कर पाए, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए एक अलाउंस लेते हैं। सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस, सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। ये आप जानते हैं जी, सफरी सहूलत को मेंटेन करने के लिए अलाउंस जो होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंस अलाउंस। अच्छा जी, नेक्स्ट है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल। कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर 11 लाख। जो कार है जी वो प्रोवाइड की गई है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से। कुछ हिस्सा कार का पर्सनल के लिए यूज हुआ और कुछ हिस्सा कार का प्राइवेट यूज हुआ, लेकिन जो कार है वो 11 लाख की थी। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए ना मेरे बच्चों, ये जो 11 लाख की अमाउंट है इसको आपने लिखना है इनर कॉलम में। और आपने इनर कॉलम में लिखने के बाद, क्योंकि ये पर्सनल और प्राइवेट दोनों यूज में है, तो आपने इसका 5% जो है वो टैक्स कर देना है। अगर सारा पर्सनल होता या सारा प्राइवेट यूज होता तो फिर 10% टैक्स करते।
रनिंग कास्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, वो कहता है जी गाड़ी की चलने की जो कास्ट है वो एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त की। ऑब्वियसली तौर पर एम्प्लॉयर नहीं बर्दाश्त करनी थी, क्योंकि गाड़ी ही एम्प्लॉयर की थी और हमें इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। ये जो 48,000 है ये किसी जगह पे प्लेस नहीं किया जाएगा, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर्स हैं। आप इसको अगर प्लेस भी करना चाहें तो ये एग्जेम्प्ट के कॉलम में प्लेस किए जाएंगे। ये 48,000 एग्जेम्प्ट होगा। स्पेशल स्पेशल एडिशनल अलाउंस। अच्छा, ये कुछ ईयर पहले जब आप अभी बीकॉम पार्ट 2 में नहीं आए थे तो स्पेशल एडिशनल अलाउंस आता था, तब हम इसको एग्जाम्प्ट डील करते थे, बट अब स्पेशल एडिशनल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। मेडिकल बिल रीइंबर्स विद एनटीएन नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर से मुराद ये है कि जिस डॉक्टर के पास आप मेडिसिन लेने गए वो प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर डॉक्टर का नेशनल टैक्स नंबर मौजूद है और फिर आपने वो वाले पैसे अपने एम्प्लॉयर से री इम्बर्स वापस करवाए हैं, उस सूरत में ये वाले पैसे एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। जबकि प्रॉब्लम नंबर 2 में जब हमने ये डील किया था तो एनटीएन नंबर मौजूद नहीं था। अगर एनटीएन नंबर मौजूद ना हो, विदाउट एनटीएन नंबर हो तो टैक्सेबल, और अगर विद एनटीएन नंबर हो तो एग्जेम्प्ट। सो इस क्वेश्चन में 28,000 एग्जेम्प्ट रहेगा। रिसर्च अलाउंस सेक्शन 12 में जाएगा और फुल टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा बच्चों, ये नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी अलाउंस। अब ये जो यूटिलिटी अलाउंस है, इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर 28,000 और टोटल इसकी अमाउंट है 70,000। ये आपके लिए फुली टैक्सेबल होगी। अच्छा, यूटिलिटी अलाउंस में मेडिकल बिजली का अलाउंस आता है, गैस का अलाउंस आता है, मीन्स के जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है। लंच अलाउंस, हाँ जी, लंच अलाउंस जो है ये भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, सेक्शन 12, और फुल टैक्सेबल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑर्डिनरी अलाउंस या डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी अलाउंस। मीन्स के घर के मुलाजिम रखें, उसके पैसे, उसके बदले में हम आपको पैसे देते हैं। मुलाजिम रखें या ना रखें, ये पैसे सारे आप अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं, तो इसलिए ये आपको फ़ायदा होता है। सो सेक्शन 12 में जितने भी मिलने वाले फ़ायदे हैं वो टैक्सेबल किए जाएंगे। कंसेशनल लोन रिसीव एट द रेट ऑफ 6%। बच्चों थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। लोन के ऊपर सूद हमें पड़ रहा है 6%, 10% से कम है, बेंचमार्क रेट से 4% कम है, बट लोन की अमाउंट है 8 लाख। 8 लाख का मतलब ये है कि जो लोन की अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। ये तो 10 लाख से कम है। सो हम इसकी वैल्यू को एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे और फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव। अच्छा जी, ज़कात डिडक्शन आए या ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव आए, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सो ये 45,000 नथिंग विल बी एडजस्टेबल। एम फिल अलाउंस, ये सेक्शन 12 में ही आता है। अलाउंस जितने भी है ना हम वहाँ पे ही डील करते हैं, और ये जो एम फिल अलाउंस है ये आपके लिए, आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला। ये अमाउंट जो है 1,60,000 फुल टैक्सेबल किए जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन इम्प्लॉयज इंस्टीट्यूशन, ये एग्जाम्ड की जाएगी। इसके बिहाइंड बेटा ज़रा लॉजिक समझ लें। देखें, मैं एक टीचर हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूशन बना लेता हूँ, और लेट्स सपोज आप मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। आपके बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या आप ही मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए सिटिंग फैसिलिटी बनाई है, बैठने के लिए जगह बनाई है, पढ़ाता हूँ मैं। एक आपको भी मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या मैंने आपके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, कोई एक्स्ट्रा कास्ट लगाई है? नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा था तो आपको भी पढ़ा रहा हूँ। डेट्स मीन कि अगर रेलिवेंट बिजनेस हो जिसमें एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना की हो, तो वो सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट किया जाएगा। हाँ, अगर मेरा एजुकेशन फैसिलिटी है और मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दूँ, मैं एजुकेशन से सेटअप रखता हूँ, मैं आपको खाने की फैसिलिटी दे दूँ, मैं एजुकेशन से सेटअप तल्लक रखता हूँ, मैं आपको फ्री टिकट दे दूं, एयर टिकट दे दूं, जो मेरा रेलिवेंट बिजनेस नहीं है। तो अगर मैं एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट हो या एम्प्लॉयर के रेलिवेंट बिजनेस का कोई ट्रीटमेंट हो तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर उसके अलावा हो तो फिर वो टैक्सेबल होगा। ये है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। ये क्योंकि एम्प्लॉयर्स का इंस्टीट्यूशन है इसलिए ये हम एग्जेम्प्ट करेंगे। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, बाजू का एक्सीडेंट होता है तो बाजू फ्रैक्चर हो गया या कोई और इशू हो गया, तो वो जो और इशू हो गया या बाजू फ्रैक्चर हो गया उसको कहते हैं डिसेबलमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, टेम्परेरी डिसेबलमेंट। तो जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट है बेटा जी, वो आपके लिए सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा।
बट अगर आपको अलाउंस दिया जाता परमानेंट डिसेबलमेंट के ऊपर, तो फिर वो एग्जेम्प्ट होना था। परमानेंट डिसेबलमेंट हो तो एग्जेम्प्ट, और टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो तो टैक्सेबल। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, हाँ जी, ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? गुड क्वेश्चन। ये जो टैक्स पेड है ना, ये तो आपके लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस तो किसी सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आएगा। सो ये एक्सपेंस है। तो सर जी फिर उसने दिया यहाँ पे क्यों था? मेरा पुत्र, उसने हमारी महारत को चेक करने के लिए दिया था। सर जी फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है? ये गुड्डे पुत्र, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था सेम वैसे करना है कि ये एडवांस टैक्स है, और जब हम सारा क्वेश्चन कर चुके होंगे तो तब हम इसको डील करेंगे। और अगर हमारा टैक्स पे होने वाला कम हो और फिर भी एडवांस टैक्स बच जाए, तो हम गवर्नमेंट से रीफंड क्लेम कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। आज रीफंड का पॉइंट आएगा। जक़ात पेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस, हाँ ये बेटा जी टोटल इनकम में से लेस होगा। जो जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे आपने जब उनको जक़ात पे की हो, उसके जरिए डिडक्शन हो, तो उसको आपने डील करना है। बाकी जक़ात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव नहीं आएगा। रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बदले में आपको रिवार्ड मिला, ये आपके लिए सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फुली टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा बच्चों, पहले तो आप ये पॉइंट समझ लें कि प्रॉफिट किसको कहते हैं। प्रॉफिट कहते हैं जी नॉर्मल कंडीशन में कि जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए, आमदनियाँ अखराजात से ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको कहते हैं कि भाई ये प्रॉफिट है। लेकिन आज की कंडीशन में यह है प्रॉफिट ऑन डेट। डेट कहते हैं कर्जा को। आपने किसी को कर्जा दिया था, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला, तो वो आपके लिए फायदा हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। तो उसको आप नाम दे देते हैं जी प्रॉफिट ऑन डेट। ये ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी में है, ये ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है, ना बिजनेस में है, ना कैपिटल गेन में है, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। ये हमारे पास क्वेश्चन में जब आप एडवांस टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो एंड पे जाके एक FTR का पॉइंट होता है। FTR स्टैंड फॉर फाइनल टैक्स रिजाइम। रिजाइम मीन्स के हिस्सा, पोर्शन। बेसिकली टैक्स में 3 रिजाइम होते हैं: नॉर्मल टैक्स रिजाइम, सेपरेट टैक्स रिजाइम, और फाइनल टैक्स रिजाइम। इसके बारे में हमारा एक डिटेल लेक्चर आएगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये बात याद रखेंगे कि जब भी प्रॉफिट ऑन डेट आएगा, तो ये आपके लिए 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है एज FTR, फाइनल टैक्स रिजाइम के तौर पर। कैसे आज के क्वेश्चन में करेंगे। Notes हैं जी, मिस्टर मोहम्मद तारक was provided with a rent-free furnished accommodation by his employer. He was entitled to receive a rent of 50,000 per month if this accommodation was not provided to him. अच्छा बच्चों, ये जो है ना पर्सन, ये अकोमोडेशन फैसिलिटी भी ले रहा है, तो हम इसकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होती है कि हम इस 50,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, और फिर हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी का कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे वो जरा हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे। डोनेशन टू बैतुल माल फंड, इसका बेटा जी कोई ट्रीटमेंट नहीं, कभी किसी दौर में होता था, अभी हम इसके डिडक्शन अलाउ नहीं करते। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, बेटा जी ऑफिशियल टूर है इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये हमारे पास पर्सनल टूर होता, पर्सनल बेनिफिट होता, तो फिर हम इसको टैक्स चार्ज करते। ठीक है, ऑफिशियल टूर है तो एग्जेम्प्ट, और अगर पर्सनल होता तो टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट Rs 2,50,000 was paid on July 5th 2024। अमाउंट कितनी है जी? 2,50,000। अच्छा बच्चों, जो प्रॉब्लम नंबर 2 आपने डिस्कस किया था, उस प्रॉब्लम नंबर 2 में एक बोनस का पॉइंट आया था, और उस बोनस के पॉइंट को हमने कंसिडर नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि बोनस हमारे ड्यूरेशन में रिसीव नहीं हुआ था। जो बच्चे अभी क्लास में मौजूद हैं या जो सुन रहे हैं, वो ज़रा दोबारा बात को समझें। हमने सेकंड प्रॉब्लम किया था, उसमें हमने बोनस को एग्जेम्प्ट किया था। वैसे बोनस टैक्सेबल होता है, हमने एग्जेम्प्ट इसलिए किया था क्योंकि हमारे दौरानिए के बाद रिसीव हुआ था। इसी तरह ये जो लीव इनकैशमेंट है 2,50,000, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती। सर जी क्यों नहीं आती? भाई हम अकाउंटिंग करते हैं 30 जून 2024 तक, और ये हमें रिसीव हो रहा है उस दौरानिए के बाद।
ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ये हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में फॉल ही नहीं करता। इसलिए हम इस पॉइंट को किसी जगह पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको प्लेस नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता तो हम उसको ट्रीट करते। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट, टैक्स ऑफ 52,000 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। ये एडवांस टैक्स है जो सैलरी में से ऐसा ऐसा वो डिडक्ट करता रहा है। एंड और द बैलेंस, जो बाकी इसका टैक्स पे करने वाला बन गया है, इज टू बी बॉर्न, बर्दाश्त किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर। अब हमें ये नहीं पता कि इसका टोटल टैक्स है कितना, इसकी टोटल इनकम है कितनी, जिसमें से ये पोर्शन हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया होगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन में ग्रासिंग अप करेंगे। अब ये ग्रासिंग अप कैसे होगी ये भी क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन में देखना है, इसी तरह ये पॉइंट नंबर 5 भी देखना है। कम्युनिकेशन अलाउंस पेड एज अ हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 53,000। अच्छा बेटा जी, ये जो कम्युनिकेशन अलाउंस है ये भी आप टैक्सेबल करेंगे सेक्शन 12 में। अलाउंस पेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सैलरी। अच्छा बच्चों, ये जो ऑफिशियल ड्यूटी के बदले में उसको अमाउंट दी गई, अब ये नहीं पता कि वो उसने परफॉर्म भी किया या नहीं किया, तो आप इसको सेक्शन 12 में ही डील करेंगे और सेक्शन 12 में इसको फुली टैक्सेबल करेंगे। ले बच्चों, ये आपके पास टेबल है जिसमें से आप डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करना है। हम इसको सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो ये आप लिख दीजिएगा जी, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर जो आपका क्वेश्चन में मौजूद हो। जैसा कि मेरा थर्ड है तो मैंने 3 लिख दिया, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा जी मेरे बच्चों, जब हम सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 3 डिसाइड कर चुके हैं तो अब हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम जब इसका फॉर्मेट बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, तो हम इसके राइट साइड पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक टैक्सेबल का और एक एग्जेम्प्ट का। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले इसका डिसाइड करते हैं हेडिंग, जिसको आप कह सकते हैं। तो उसमें आपने कंपनी का नाम लिखना होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मोहम्मद तारक जो है, ये है पर्सन जिसके लिए हम अकाउंटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, मिस्टर मोहम्मद तारक। अच्छा, ये काम आपने मार्कर से करना है और सेंटर ऑफ द पेज करना है। टैक्स ईयर, आपके पास जो टैक्स ईयर है वो 2024 है। टैक्स ईयर एंडिंग, टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है, ये 30 जून 2024 पे हो रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी और सेक्शन 12, ये काम भी बेटा जी आपने नाम मार्कर से ही करना है। ठीक है, अब आपने वो तमाम पॉइंट जो ऊपर डिस्कस किए हैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पे प्लेस कर देना है और प्लेस करके यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अच्छा बच्चों, अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं यार और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। हाँ, बेसिक सैलरी। अच्छा जी बेटा जी, आपके पास बेसिक सैलरी एज यूजुअल जब भी जिस भी क्वेश्चन में आए हम उसको डील करते हैं एज अ फुली टैक्सेबल। सो इसकी अमाउंट है 10 लाख। इसको भी यार जरा, जो बोल्डनेस इसका किया हुआ है इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस भी जी बेटा जी सेक्शन 12 में ही आएगा और ये फुली टैक्सेबल है। अमाउंट है आपके पास 2 लाख। कन्वेंस अलाउंस 1,80,000 एज यूजल, ये फुली टैक्सेबल। अच्छा, कन्वेंस फैसिलिटी है इस क्वेश्चन में, और कन्वेंस फैसिलिटी उसने बताई हुई है। और वो क्या है कि ये गाड़ी की वैल्यू आपको गिवन है और वो 11 लाख की है। यहाँ पे आपने लिख देना है जी, कन्वेंस फैसिलिटी लिख दीजिएगा। यहाँ पे जरा देख लें इसको कैसे करना है, कन्वेंस फैसिलिटी फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट, पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज।
अच्छा मेरे बच्चों, ये आपको जो बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप उसको प्रैक्टिकली तौर पर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो अल्फाज या ये जो स्टेटमेंट लिखी हैं, जब आप इसको सॉल्व करें तो ये सारी सारी स्टेटमेंट लिखें। ये आपने अपनी महारत के साथ शॉर्ट सम अप जो है वो कर लेना है। अच्छा जी, 11 लाख का 5%, जब आप 11 लाख का 5% लेंगे तो ये गालबन अमाउंट आएगी 55,000। इसको आप यहाँ पे टैक्सेबल के कॉलम में प्लेस कर देंगे। कार रनिंग एक्सपेंस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ये हमने कहा था कि जी एग्जाम्प्ट रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तौर पर कार का ऑनर एम्प्लॉयर है तो एक्सपेंसेस भी वही बियर करेगा। अच्छा जी, हमारे पास है जी स्पेशल एडिशनल अलाउंस। स्पेशल एडिशनल अलाउंस सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। मेडिकल बिल रीइंबर्स विद एनटीएन नंबर, अगर विद एनटीएन नंबर है तो एग्जाम्प्ट करेंगे, अगर विदाउट होता क्वेश्चन 2 की तरह तो हम इसको टैक्सेबल करते हैं। रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। यूटिलिटी अलाउंस टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर से मुराद ये है कि इसी 70,000 में 28,000 ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लंच अलाउंस सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। ऑर्डरली अलाउंस, कि आपने कोई घर में डोमेस्टिक सर्वेंट रखना था, उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेट किया गया है। ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव इग्नोर किया जाएगा। सॉरी, कंसेशनल लोन का पॉइंट रह गया। कंसेशनल लोन की अमाउंट को आप 8 लाख में यहाँ पे एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और आउटर कॉलम में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है एम फिल अलाउंस। एम फिल अलाउंस की अमाउंट है आपके पास 1,60,000। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, ये हम इसके ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास एम्प्लॉयर की इंस्टीट्यूशन है तो हम इसको एग्जेम्प्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट डिस्कस हो चुका है जी, ये आपके लिए फुल टैक्सेबल होगा। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये बच्चों एडवांस टैक्स है, सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आएगा। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये बेटा जी जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो तब आप लिखना। रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, हाँ जी, ये जो पासिंग ऑन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है ये सेक्शन 12 में ही रहेगा, बट फुली टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन डेट, अच्छा ये एफटीआर के तौर पर हम चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे उसको बाद में देखते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे पास नोट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट थे वो सारे हमने पुट कर दिए। अब हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स 7 थे। उनमें से पहला नोट था जो अकोमोडेशन फैसिलिटी दी गई, इसको आप लिख दीजिए जी, अकोमोडेशन फैसिलिटी। अच्छा, ये मार्कर से नहीं लिखना, इसको हम बोल्डनेस खत्म कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अकोमोडेशन फैसिलिटी में दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक आपने करना है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, और दूसरा आपने इसका कंपैरिजन करना होता है 45% ऑफ MTS मिनिमम टाइम स्केल। इस क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं है, बेसिक सैलरी। 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी आप जानते हैं कि वो 10 लाख है। हमारे बच्चों, क्वेश्चन में अगर MTS ना हो, मीन्स के पे स्केल ना हो, तो जो बेसिक सैलरी है उसी को आपने कंसिडर कर लेना है। अच्छा जी, पहले तो हम लेते हैं वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। उसने खुद बताया कि ये रेंट होगा 50,000। अगर ये फैसिलिटी ना होती तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये अमाउंट आपके पास आएगी 6 लाख की, 6 लाख की। अच्छा यार, इसको कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 6 लाख आ जाएगा, और 45% लेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा। बेटा जी, आपने क्या करना है कि इसमें से जो हायर वैल्यू है उसको आउटर कॉलम में ले जाना है, और उसको आपने फुल टैक्सेबल कर लेना है। और ऑब्वियसली तौर पर आप जानते हैं कि इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो कौन सी है, वो आपके पास 6 लाख की है। सो आपके पास 6 लाख जो है वो टैक्सेबल हो। अच्छा जी, नोट्स में और पॉइंट कौन से थे? डोनेशन ये नहीं आएगा। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ऑफिशियल टूर, हाँ ये जो ऑफिशियल टूर है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
यहाँ पे चलते हैं जी, इसको बुलेट में तो नहीं ला सकते, यहाँ से भी जरा इसको ठीक करते हैं जी। अच्छा जी, जो ऑफिशियल टूर है और जो एग्जाम्ड है वो तो रहेगा। इनर कॉलम में अमाउंट है इसकी 15,000 की। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में लीव इन कैश में टैक्स वाला, और बाकी के इन पॉइंट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लीव इन कैशमेंट है, ये तो हमारे मुतलका है ही नहीं ना, तो इसको भी उड़ाएं, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है जी टैक्स ऑफ 52,000, इसको भी अभी आप डील ना ही करें तो अच्छा है। कम्युनिकेशन अलाउंस, हाँ, ये जो कम्युनिकेशन अलाउंस है ना, ये आपके लिए सेक्शन 12 में आएगा, और आप इसको फुल टैक्सेबल करेंगे। अलाउंस परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है, 5% ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी जो है वो आपके पास है 10 लाख, उसका आप ले लेंगे 5%। लेक्चर ज़रा लेंथी हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इसको जल्द सम अप करें। अच्छा, ये दो पॉइंट हैं जिनको अभी हमने टैक्सेबल करना है। एक आपका कम्युनिकेशन अलाउंस है, और दूसरा आपके पास बेसिक सैलरी का जो अलाउंस है। अच्छा, कम्युनिकेशन जो अलाउंस है वो है 53,000, और बेसिक सैलरी का 5% लेते हैं तो वो आपके पास आएगा 50,000। ठीक है जी, ये हमारे पास पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास इन पॉइंट्स की। आप इन सब का टोटल कर लें, ठीक है, और टोटल करके आप यहाँ पे प्लेस कर दें। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है 29,23,500। इसमें से जो आपने ज़कात पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय। टैक्स लाइबिलिटी जो बॉन्ड की गई है ना, उसके अलावा कि जो हमारे पास जो टोटल इनकम है वो इस अमाउंट के साथ है। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसमें से आप ज़कात माइनस कर दें, जो ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। ये पहले मैंने बोला था टोटल इनकम, अब मैंने बोला है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा बेटा जी, इसका टोटल करते हैं तो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 26,23,500। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसके ऊपर आपने ना क्या करना है, ग्रॉसिंग अप करना है। आपने इसमें ऐड करना है टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय का पॉइंट। ऐड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय। इसके लिए ना ये आप अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मेरे बच्चों, इसके लिए ना आपने इस वैल्यू को देखना है 26 लाख को, कि इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज होता है। टैक्स का टेबल ये है, 26 लाख, 24 से ज़्यादा है, 36 से कम है, 1,65,000 फिक्स है, और जो अजाफी अमाउंट है उसका 22.5% है। ये आप टैक्स चार्ज करते हैं। जब आप टैक्स चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, इनकम टैक्स अप टू 24 लाख, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। आपके पास जो अजाफी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपने जी मज़ीद कितना टैक्स चार्ज किया। एक्चुअली जो आपके पास टैक्सेबल इनकम है, वो क्वेश्चन में उसने बताई है, वो है 26 लाख। ठीक है जी, 26 लाख, 26,23,500, बल्कि क्वेश्चन में नहीं बताई, ये हमने ये कैलकुलेट किया यहाँ से। इसमें से जो पोर्शन जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ वो 24 लाख का है।
अच्छा जी, आपके पास जो फिक्स टैक्स चार्ज हुआ उसकी अमाउंट है जो 65,000, 165,000। अच्छा, ये कहाँ से सर आप लिख रहे हैं? यहाँ से। प्लस जो डिफरेंस आएगा उसका 22.5% आपने लेना है। वो जो डिफरेंस आता है, अगर उसका हम 22.5% लें तो अमाउंट आ रही है 50,288। इन दोनों का आप एडिशन कर लें। एडिशन करेंगे तो 2,15,288 रुपये आएगा। अच्छा, इसमें से कुछ एडवांस टैक्स वो पहले से ही डिडक्ट करता रहा है सैलरी में से, जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया, 52,500। अगर आप उसको माइनस कर दें तो आपके पास जो टैक्स कैलकुलेट होके आएगा वो 1,62,788 है। हमें इसके ऊपर ग्रासिंग अप करना है। अब वो ग्रासिंग अप कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। ग्रासिंग अप में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स लिखते हैं, बल्कि इसको नीचे ले चलते हैं जी। अमाउंट ऑफ टैक्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये आप इस तरह से लिख दीजिएगा जी, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। अच्छा जी, मैं इसी पोर्शन को नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अमाउंट ऑफ टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है 1,62,788। जो रेट ऑफ टैक्स मुझे इस क्वेश्चन में चार्ज किया गया है वो 22.5% है। इस सारे को सॉल्व करेंगे। ज़रा ये मेरे पास वक्त कम है, मैं बचाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको वन स्टेप में यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, आपके पास अमाउंट आएगी 2100,409। तो ये बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए बर्दाश्त की। ये आपके लिए बेनिफिट है। इस बेनिफिट को यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे तो अगेन आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। जब आप टोटल इनकम अगेन कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्लूड करके टैक्सेबल इनकम है। ये है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। और इसको आप बोलना है टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। पहले एक्सक्लूडिंग था, तो अब आपके पास ये हो जाएगा इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। अब आप इसके ऊपर दोबारा ग्रास टैक्स चार्ज करेंगे। अब इसके बाद किसी सोर्स ऑफ इनकम ने ऐड नहीं होना, तो आप इसके ऊपर रिपीट कर देंगे वही ग्रास टैक्स या कैलकुलेशन ऑफ कम टैक्स या टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा जी, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो सेम हमारे पास यही पैरामीटर होगा। यहाँ पे हम उसी को रिपीट कर देते हैं। लेकिन अब के जो हमारे पास टोटल इनकम है वो 26 नहीं है, वो 28,33,543 है। अच्छा, ये जो फिक्स अमाउंट है ना, ये तो हमारी उसी स्लैब में ये फॉल हुआ है। ये ज़रा मैं वक्त बचाना चाह रहा हूँ तो एंड पे ज़रा इतना अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं माजरत खा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा जी, 165,000, इसमें अगेन आप उसको डिफरेंस लेंगे तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, वो आएगा 97,549। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो अमाउंट आपके पास जो कैलकुलेट होके आएगी वो 262,549 आएगी। अब जब ये अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ चुकी है तो इसमें से जो एडवांस टैक्स 52